मित्रों, जिस तरह की चीख पुकार और चिल्ला चौट हम लोगों के टीवी डिबेट्स में होती है, मैंने उससे परेशान होकर आज से करीब 10 साल पहले ये टीवी डिबेट्स देखना बंद कर दिया था। और लगभग वही हालत आजकल हमारे पार्लियामेंट की हो गई है। पर तब भी कभी कभी इन पासिंग पार्लियामेंट की मैं डिबेट सुनने की कोशिश करता हूँ एंड देन गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड आई लीव इट। जब से राहुल गांधी एलओपी हुए हैं तब से तो इसका लेवल ऑफ हुलिगनिज्म एक अलग ही लेवल पे पहुंच गया है। हमारे सांसद कुछ ज़्यादा ही जोश में आ जाते हैं देखते हुए कि उनका सारा प्रसारण लाइव हो रहा है, सारे देश में हो रहा है, तो अपने आप को सुपरस्टार समझने लगते हैं। मेरे विचार से द प्रॉब्लम लाइज इन नॉमेनक्लेचर ऑफ अवर ऑपोजिशन पार्टी। दे शुड नॉट बी कॉल्ड ऑपोजिशन, दे शुड बी कॉल्ड ऑल्टरनेट टू द गवर्निंग पार्टी। क्योंकि अगर आपको क्रिटिसाइज करना है गवर्नमेंट को तो आपको अपना व्यू रखना चाहिए। अगर राहुल गांधी बजट के ऊपर बोल रहे हैं, ही शुड सबमिट हिज बजट कि भाई अगर मैं पीएम होता एज एलओपी, दिस वुड हैव बीन माय बजट। इन एरियाज में आई वुड हैव इंक्रीज द बजट, इस एरिया में आई वुड हैव डिक्रीज द बजट। व्हाई द ऑपोजिशन पार्टी और द ऑल्टरनेट पार्टी शुड नॉट प्रेजेंट इट्स बजट एंड देन देयर शुड बी अ मीनिंगफुल डिबेट। तो मेरी सरकार से दरखास्त है कि ऑपोजिशन वर्ड हटा देना चाहिए, because you are not opposing the development of the country. The opposition party should be giving an alternate to the development of this country. तो हमारी opposition parties, they are living up to their name, opposition, and they have to oppose anything that the government presents. And ultimately इसका नतीजा ये होता है कि हमारी progress slow हो जाती है। अगर हमारा opposition ठीक से behave करे तो I am sure our GDP will go up by at least 2% point. तो उसको विरोधी पार्टी नहीं कहना चाहिए, उसको विकल्प कहना चाहिए कि ये देश की रूलिंग पार्टी है और ये उसका विकल्प है। एंड जो भी सरकार की अभी नीतियां हैं, द विकल्प पार्टी शुड गिव द विकल्प कि भाई अगर हम होते तो हम ऐसा रखते, जबकि सरकार ने ऐसा रखा है और हमारे विकल्प से देश को ये फायदा होता। इफ यू हैव टू प्रोग्रेस, इफ यू हैव टू बिकम अ विकसित भारत, दैट इज एसेंशियल। वरना अगर हाफ द कंट्री इज ड्रैगिंग यू डाउन बाय ओपोजिंग एनीथिंग दैट द गवर्नमेंट इज डूइंग, तो हमारा जो वो 47 का संकल्प है, 2047 का संकल्प है, वो और 50 साल आगे चला जाएगा। आपका क्या विचार है मित्रों, जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट इफ यू लाइक दिस कंटेंट फॉर वाइडर सर्कुलेशन। थैंक्स अगेन।